आज हम उसी धरती पे खड़े हैं जहां महाराजा मानसिंह ने अपनी विरासत की नींव रखी थी और जहां से राजपूतों की दास्तान आज भी हर युग में सुनाई देती है। आमेर फोर्ट की नींव मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम ने रखी थी। राजा मानसिंह जी मुगल बादशाह अकबर के दरबार में सेनापति के स्थान पे थे। इस फोर्ट में रॉयल फैमिलीज के लोग रहा करते थे। शीश महल, जिसे इस फोर्ट का दिल और जान कहा जाता था, जहां छोटी छोटी कांच की टुकड़ियां एक दीपक की रोशनी को 100 गुना बढ़ा देती थी। कहते हैं रानी शाह ने जब चांदनी रात में यहाँ एक दिया जलाया तो पूरा महल सितारों की तरह चमक उठता था। आमेर फोर्ट की सेफ्टी के लिए महाराजा ने जयगढ़ फोर्ट का निर्माण किया था और साथ में ही 12 किलोमीटर की वॉल कंस्ट्रक्ट की थी, जहां पर सैनिक दिन रात नजर लगाए हुए थे। आमेर फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट कनेक्टेड थे एक अंडरग्राउंड टनल से। आमेर फोर्ट की सेफ्टी के लिए जयगढ़ फोर्ट पर दुनिया की सबसे बड़ी तोप का निर्माण किया गया था। कहा जाता है इस तोप को सिर्फ एक बार ट्रायल के लिए यूज किया गया था, क्योंकि इसका धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के गांव तक हिला उठे थे। कहा जाता है कि जब इसे टेस्ट फायर किया गया था तो गोला लगभग 35 किलोमीटर दूर जाकर गिरा था और जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बन गया था। इसी जगह पर महारानी जोधाबाई का जन्म हुआ था, जिनकी शादी मुगल बादशाह अकबर के साथ हुई थी। यहाँ का हर एक पत्थर एक कहानी सुनाता है और हर एक झरोका किसी न किसी महारानी की मुस्कान महसूस कराता है। यहाँ की हवाओं में आज भी इतिहास की महक महसूस होती है। दीवारों में आज भी तलवारों की गूंज सुनाई देती है। जब आप आमेर फोर्ट की सीढ़ियों पर पैर रखते हो तब ऐसा लगता है कि कोई आपको वीरता की कहानियां सुना रहा है। आमेर फोर्ट का हर एक कोना, हर एक झरोका और हर एक दीवार आज भी राजपूत राजाओं की प्रेम कहानियां सुनाता है। यहाँ पे केसर बाग है, जहाँ पे महाराज जी ने केसर लगाया था। तो चलिए हमारे साथ, आज हम एक्सप्लोर करते हैं आमेर फोर्ट जयपुर। अगर आप जयपुर में ट्रैवल कर रहे हो तो सबसे कन्वीनियंट और सबसे रीजनेबल मोड है मेट्रो। सिंधी कैंप से बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन पहुंचने के लिए हमें केवल 5 रुपए लगे थे और बड़ी चौपड़ से हमने शेयरिंग ऑटो किया था, जिसके लिए हमें 30 रुपीज़ पर पर्सन लगे थे। ऑटो में 6 पीपल हो सकते हैं। आपको शेयरिंग ऑटोज बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन के सामने से बड़े आराम से मिलेंगे। जर्नी में हमें जल महल भी देखने को मिलता है। आधा घंटा ऑटो में राइड करके फाइनली वी हैव रीच्ड आमेर फोर्ट। ये पहली झलक है आमेर फोर्ट की। आमेर फोर्ट को अंबर फोर्ट भी बोला जाता है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आमेर फोर्ट जयपुर इन डिटेल विद टूर गाइड, जहाँ पे हम हिस्ट्री जानेंगे, फैक्ट्स जानेंगे और साइंस भी जानेंगे। इस फोर्ट पे एलिफेंट राइड खास आकर्षण है, जिसके लिए आपको 1100 रुपीज़ चार्ज लगेगा। 1100 रुपये में 2 लोग एलिफेंट की सवारी एंजॉय कर सकते हो। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस राइड इज़, चाहे आप इंडियन हो या फॉरेनर, आपको बस 1100 रुपये ही लगेंगे। आमेर जयपुर की पुरानी राजधानी हुआ करती थी और ये शहर 1000 साल पहले बसा हुआ था। पहले यहाँ पे आदिवासी लोग रहा करते थे। आप आपकी गाड़ी से यहाँ पे ऊपर भी जा सकते हो, जिसके लिए आपको 50 रुपीज़ चार्ज लगेंगे। ये फोर्ट का पहला गेट है और उस जमाने में हर एक गेट 6 बजे बंद हुआ करते थे। इस फोर्ट का टिकट एडल्ट के लिए 100 रुपीज़ है एंड चिल्ड्रन के लिए 20 रुपीज़ है, एंड अगर आपके साथ कोई फॉरेनर है तो उनके लिए 500 रुपीज़ है। आमेर फोर्ट कम्स अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ओवरऑल आपको 475 स्टेप्स मिलेंगे
और ये स्टेप्स आप आराम से 15 मिनट्स में कवर कर सकते हो। स्टेप्स वाला रोड राजाओं के लिए था एंड स्लोप वाला रोड रानियों के लिए था। ये पैलेस का मेन गेट है जिसे बोलते हैं सन गेट। यहीं से सूरज निकलता है और महाराजा यहीं से अपने हाथी पर सवार होकर अंदर आते थे। फोर्ट के पहले आंगन को कहते हैं जलेब चौक, जहाँ पे सैनिकों का स्वागत किया जाता था जब वे युद्ध भूमि से जीत कर आते थे। जरा सोचिए, ढोल नगाड़े चारों ओर से बज रहे हैं, वीर योद्धा हाथी और घोड़ों पर सवार है, महल के द्वार खुल रहे हैं और उनका स्वागत बड़े जोरों शोरों से हो रहा है। ऐसा ग्रैंड वेलकम शायद ही कहीं होता होगा। आप सामने जो पुराने घर देख रहे हो, वहीं पे महारानी जोधाबाई का जन्म हुआ था, जिनकी शादी मुगल बादशाह अकबर से हुई थी। सिंहपोल गेट से हम अंदर एंटर करते हैं और पहुंचते हैं दीवाने आम। इसे आप मीटिंग हॉल भी बोल सकते हो, जहां पे सेंटर में किंग बैठा करते थे और आम जनता के प्रॉब्लम्स सॉल्व करते थे। यहाँ पे आम लोगों के फैसले हुआ करते थे। यहाँ पे महाराजा बैठा करते थे सोने के या चांदी के सिंहासन पर और आम जनता बाहर बैठती थी। यहाँ पे आपको हिंदू आर्ट देखने को मिलेगा और मुगल आर्ट भी देखने को मिलेगा। ओवरऑल यहाँ पे 48 पिलर्स हैं, जिसमें 16 वाइट मार्बल से बने हैं एंड 32 रेड स्टोन से बने हैं। वाइट मार्बल आया था मकराना से एंड रेड स्टोन आए थे करौली से। यहाँ से आप फोर्ट का पहला आंगन देख सकते हो, जिसे जलेब चौक कहा जाता है, जहाँ पे सैनिकों का स्वागत हुआ करता था। ये वही जगह है जहाँ कभी आमेर के राजा अपनी प्रजा से मिलते थे, उनकी बातें सुनते थे और उनको इंसाफ भी देते थे। आमेर फोर्ट का निर्माण राजा मानसिंह जी ने 16वीं सेंचुरी में शुरू किया था, लेकिन दीवाने आम का निर्माण बाद में मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट के समय हुआ था। उस जमाने में ये बड़ा सा हॉल राजनीति और न्याय का केंद्र था और यहाँ पर आम जनता अपनी शिकायतें और मांग लेकर आती और राजा सबके सामने फैसला सुनाते थे। जरा सोचिए, उस समय ये कोर्टयार्ड कितना एक्टिव होता होगा, जहाँ पर सिपाही, दरबार के लोग और लोगों की भीड़ सब राजा के दर्शन के लिए एक साथ आते थे। इस एरिया का नाम है 27 कचेरी। यहाँ पे 27 गांवों के जमींदार बैठा करते थे और यहाँ से केसर बाग के व्यूज बहुत शानदार दिखते हैं। रात में इस ब्यूटीफुल गार्डन में लाइट और लेजर शो होता है, जिसके लिए आप इवनिंग में आ सकते हो एंड अपना टिकट बुक कर सकते हो। इस गार्डन से लाइट शो बहुत ही अमेजिंग लगता है। अगर आपके पास टाइम है तो आपको ये मिस नहीं करना चाहिए। उस जमाने में महाराजा हर निर्णय करते थे। उस जमाने में लगान का सिस्टम हुआ करता था, जैसे अभी टैक्स है, उस जमाने में राजा लोगों से लगान लिया करते थे। राजा का जो भी काम चलता था लगान से ही चलता था। अब हम चलते हैं महारानियों के टर्किश बाथटब की तरफ, जिसे जकूजी भी बोलते हैं। यहाँ पे 4 लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट है। इसे कंप्लीटली मार्बल से बनाया है। यहाँ पर परफ्यूम का टैंक भी है, जिसमें रोज फ्लेवर मिलाया जाता था। इसे बोलते हैं गणेश पोल गेट। ये पेंटिंग 350 साल पुरानी है, जो बनी है सिर्फ नेचुरल कलर्स से। राइट इसके साइड में रॉयल फैमिलीज का किचन हुआ करता था। उस समय यहाँ से केवल राज परिवार और उनके मेहमान ही गुजर सकते थे। उनके आने से पहले यहाँ पर शंख बजाया जाता था और पूरा माहौल आनंदमय हो जाता था। कहते हैं कि जब राजा किसी युद्ध पे जाते थे या किसी यात्रा पे जाते थे, तो इसी द्वार के सामने रुककर भगवान गणेश से आशीर्वाद लेते थे और जब वे वापस आते थे तो यहीं पे विजय का उत्सव मनाया जाता था। ऊपर मध्य भाग में एक मूर्ति है जो भगवान गणेश जी की है, जो शुभारंभ के देवता है। इसीलिए इस द्वार से सिर्फ राजा
और उनका परिवार ही शीला देवी मंदिर और शीश महल जा सकता था। आमेर फोर्ट का सबसे मेन आकर्षण है यहाँ का शीश महल, जो यहाँ का दिल भी है और धड़कन भी है। शीश महल का निर्माण 16वीं सेंचुरी में राजा मानसिंह ने शुरू किया था और बाद में राजा जयसिंह ने इसे पूर्व रूप दिया था। कहते हैं पुराने समय में महल के अंदर केवल एक दिया जलाया जाता था और उसकी रोशनी पूरे महल को ऐसा चमका देती थी जैसे आसमान के सारे तारे जमीन पर उतर आए हो। इसीलिए इसे शीश महल कहा जाता था, अ पैलेस ऑफ लाइट एंड इल्यूजन। इस महल का उपयोग राजा और रानी के निजी विश्राम स्थल के रूप में होता था। हमने सुना है रानी साहिबा यही बैठी हुई अपने महल के आंगन में चांदनी रातों का आनंद लेती थी। इसे दीवाने खास के नाम से भी जाना जाता है। ये जो ग्लास है ये बेल्जियम से मंगाए गए थे। इसमें जो गोल्डन कलर है वो रियल गोल्ड है और इन ग्लासेस को प्लास्टर ऑफ पेरिस से स्टिक किया गया है। उस जमाने में सीमेंट यूज नहीं होता था। इसे जय मंदिर भी बोला जाता है। यहाँ पे जो मार्बल का यूज किया गया है वो मार्बल इटली से लाया गया था। राजा ने महारानी के लिए 3 वेदर के अनुसार बेडरूम्स बनवाए थे, विंटर, रेनी एंड समर सीजन। उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। दिए जलाकर ग्लासेस को गर्म किया जाता था और अंदर से रूम टेम्परेचर मैनेज किया जाता था। कहते हैं कि शीश महल का डिजाइन भगवान कृष्ण के मथुरा के रंग महल से इंस्पायर्ड है, जहां रोशनी और रंगों का खेल सदा चलता रहता है। यहाँ का हर एक आईना आपसे कुछ न कुछ कहता है। जैसे ही आप शीश महल के अंदर कदम रखते हो तो ऐसा लगता है कि आप किसी सपने में घुस गए हो, जहाँ दीवारें आईनों से ढकी है, जहाँ छत पे नाजुक नाजुक नक्शी है और हर कोने में चमक का एक नया रंग छुपा है। यहीं पर मुगले आजम फिल्म का एक सॉन्ग का एक छोटा सा सीन शूट हुआ था। कहते हैं उस वक्त महल में सिर्फ एक दिया जलाया जाता था और पूरा महल उस रोशनी से चमक उठता था। जब आप शीश महल के अंदर खड़े होते हो तो अपना चेहरा आईने में देखते हुए ये महसूस होता है कि शायद इन्हीं दीवारों ने कभी किसी और के ख्वाब भी देखे होंगे। कहते हैं शीश महल के आईने सिर्फ रोशनी नहीं दिखाते, वो दिखाते हैं आपको आपका नूर, वो दिखाते हैं आपकी मोहब्बत का सच। ये महल आज भी कह रहा है रोशनी कभी बुझ नहीं सकती जब वो मोहब्बत से जलती है। इसे जनाना गार्डन बोलते हैं। रॉयल फैमिली की लेडीज जब भी बाहर निकला करती थी यहाँ पे अपना टाइम गुजारा करती थी। यहीं पर महारानी और दासी टाइम स्पेंड किया करते थे। अभी हम उस जमाने के लेडीज अपार्टमेंट में हैं जहाँ पे जेंट्स अलाउड नहीं थे। राजा के अलावा यहाँ पे कोई अलाउड नहीं था, इसीलिए यहाँ पे ओपन स्विमिंग पूल भी था। पहला बेडरूम पहली रानी के लिए, दूसरा बेडरूम दूसरी रानी के लिए, तीसरा बेडरूम तीसरी रानी के लिए। पूरे एरिया में टोटल 12 बेडरूम्स थे। साल की 12 राशि होती है, वैसे ही महाराजा की 12 रानियां थी जो अलग अलग 12 स्टेट्स जीतकर लाई गई थी। और राजा जी ऊपर रहते थे जहां से हर एक महारानी के बेडरूम के लिए अलग से स्टेयर्स कनेक्टेड थी। यहाँ पर लेडीज कोर्ट भी बना था जहाँ पे मेन रानी सेंटर में बैठती थी और 11 रानी अपने समस्या या अपनी मुश्किलें महारानी को बताती थी। उस जमाने में एंटरटेनमेंट के साधन बहुत कम थे। महाराजा और महारानी सेंटर में बैठते थे और आसपास अनेक प्रकार के नृत्य दिखाए जाते थे।
यहाँ से आपको जयगढ़ फोर्ट देखने को मिलता है, जिसका निर्माण किया था आमेर फोर्ट की सुरक्षा के लिए। जयगढ़ फोर्ट पे दुनिया की सबसे बड़ी तोफ निर्माण की गई थी और उसका यूज़ केवल एक बार ही हुआ था, वो भी ट्रायल करने के लिए। आमेर फोर्ट को राजा मानसिंह प्रथम ने 1592 में बनवाया था, जो मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ये फोर्ट रेड स्टोन और वाइट मार्बल से बनाया है, जिससे इसका लुक बहुत ही रॉयल लगता है। फोर्ट के अंदर सबसे फेमस पार्ट है शीश महल, दीवाने आम, दीवाने खास और सुख निवास। आमेर फोर्ट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी घोषित किया गया है एज अ पार्ट ऑफ हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। उस जमाने में लेडीज को बाहर जाना अलाउड नहीं था। वो इन झरोके से सारी मीटिंग्स, सारे त्योहार या जो भी गैदरिंग्स होती थी वो सब देखा करती थी। उनको यहीं से देखने की परमिशन थी। वे लोग प्रजा देख सकते थे, लेकिन प्रजा उन्हें नहीं देख सकती थी। फोर्ट के डिजाइन में मुगल और राजपूत आर्किटेक्चर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। आमेर फोर्ट, जिसे अंबर फोर्ट भी बोला जाता है, अंबर नाम पहले यहाँ का अंबा माता मंदिर से पड़ा था, जो दुर्गा माँ का रूप माना जाता है। आमेर फोर्ट को बनाने में लगभग 100 साल लगे थे, क्योंकि इसको अलग अलग राजाओं ने बनाया था। कहा जाता है कि ताजमहल बनाने के लिए कुछ पार्ट्स का इंस्पिरेशन शीश महल से लिया गया था। आमेर फोर्ट के अंदर एक हिडन टनल है जो डायरेक्ट कनेक्ट होता है जयगढ़ फोर्ट तक। अगर आपको जयगढ़ फोर्ट इन डिटेल देखना है तो आप आई बटन पे देख सकते हो, या वीडियो के लास्ट में जो वीडियोस पॉप होते हैं उनमें से भी देख सकते हो, या फिर आप हमारे चैनल पे डायरेक्ट जाके देख सकते हो। अगर आप राजस्थान ट्रिप प्लान कर रहे हो एंड कंफ्यूज्ड हो कहाँ से स्टार्ट करें, तो आप हमारे चैनल पे जाके कंप्लीट राजस्थान सीरीज़ देख सकते हो, जिसे देख के आपको ओवरऑल आइडिया आ जाएगा कम बजट में राजस्थान ट्रिप कैसे प्लान करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।